टाइम्स न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। संगम नगरी प्रयागराज के तरसुइया स्थित जामिया हबीबिया मस्जिद आजम मदरसा कमेटी ने पीडीए को अपना जवाब भेज दिया है। पीडीए ने मदरसा कमेटी को नोटिस जारी कर पूछा क्यों न मदरसे पर बुलडोजर से ध्वस्त करा दिया जाए। पीडीए की नोटिस में लिखा गया कि मदरसा का नक्शा पास नहीं है, निर्माण से पहले की अनुमति में खानापूर्ति की गई है। दस्तावेज में मदरसे का 2700 स्क्वायर फीट वर्गज का निर्माण अवैध मिला है। पीडीए ने नोटिस जारी कर 18 सितंबर तक जवाब मांगा था। बृहस्पतिवार को कमेटी ने पीडीए को जवाब देने के साथ ही बुलडोज़र एक्शन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट और इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी चिट्ठी भेजी है। नकली नोट छापने की फैक्ट्री का भांडाफोड़ होने के बाद चर्चा में आए जामिया हबीबिया के कई आपत्तिजनक साहित्य भी बरामद हुए थे, जिनको पुलिस ने जब्त किया था। बीते 28 अगस्त को सिविल लाइन थाना पुलिस ने नकली नोट छापने के मामले में उक्त मदरसे के मौलवी तफसीरुल आरफीन समेत 4 लोग को आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। मदरसा की ओर से पीडीए को 100 से अधिक पन्नों का जवाब दिया गया है। इसकी कॉपी सुप्रीम कोर्ट और इलाहाबाद हाई कोर्ट में भेजी गई है। अपने जवाब में मदरसे की ओर से कहा गया कि मस्जिद 300 साल पुरानी है और मदरसा 84 साल पुराना है। इसके निर्माण की इजाज़त ब्रिटिश हुकूमत ने दी थी। मदरसे के सभी निर्माण वैध हैं। सारे निर्माण प्राधिकरण और संबंधित विभाग की अनुमति किए गए हैं। मदरसे की स्थापना 1940 में की गई थी। उस समय ब्रिटिश हुकूमत से मंजूरी ली गई थी। देश आज़ाद होने के बाद 1952 में नगर पालिका परिषद से नक्शा पास कराया गया था। उस समय विकास प्राधिकरण का गठन भी नहीं किया गया था। और ऐसे में अब जहां नोटिस के जवाब दिया गया है और अब देखना होगा आगे इस पर क्या होता है। संगम नगरी प्रयागराज में जहां मदरसे में जाली नोट के कारोबार पकड़ा गया था, जहां पर पूरी तरह से नकली नोट 100 की बनाई जा रही थी, सिविल लाइन पुलिस ने इसका भांडाफोड़ किया था और साथ ही मदरसे के प्रिंसिपल तफसीरुल आरफीन समेत 3 लोग को गिरफ्तार किया गया था और कुल 4 लोग को पुलिस ने जेल भेजा था मीडिया के सामने पेश करने के बाद, जिसके बाद मदरसे में आपत्तिजनक साहित्य भी मिले थे। और ऐसे में जहां मामला गरमाया, जिसके बाद पीडीए ने एक नोटिस जारी किया और मदरसे को सील कर दिया था। पीडीए ने जहां मदरसे को सील कर दिया था और साथ ही ऐसे में वहां जवाब भी मांगा था और उसका समय 18 सितंबर दिया था। पीडीए ने जिस तरह से 18 सितंबर का समय दिया था और साथ ही जवाब मांगा था, जिसके बाद अब मदरसा कमेटी की ओर से यहाँ पर जवाब दाखिल किया गया है पीडीए में और साथ ही करीब 100 से ज्यादा पन्नों का ये जवाब है और जिसमें मदरसे ने बताया है कि मस्जिद 300 साल पुरानी है और साथ ही मदरसा 84 साल पुराना है और ब्रिटिश हुकूमत से परमिशन लेकर 1940 में इस मस्जिद को बनाया गया था और इसका नगर पालिका परिषद से 1952 में नक्शा भी पास कराया गया था, क्योंकि उस समय पीडीए का गठन नहीं हुआ था। फिलहाल अब जहां 100 से ज्यादा पेज का पीडीए में जवाब दाखिल करा गया है मस्जिद कमेटी की ओर से, तो वहीं साथ ही हाई कोर्ट और साथ ही सुप्रीम कोर्ट में भी पत्र दिया गया है और साथ ही ये दस्तावेज वहां भी लगाए गए हैं जो कमेटी की ओर से पीडीए में दाखिल किया गया है। फिलहाल इस पर 18 तारीख तक बुलडोजर एक्शन होना था, मगर उससे पहले जवाब दाखिल कर दिया गया है और साथ ही अब देखना होगा कि इस पर पीडीए कितना जवाब से संतुष्ट होता है या फिर आगे कोई और कार्रवाई अमल में लाई जाती है या फिर मदरसे की सील जो करी गई है उसे खोल दिया जाता है। ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल मस्जिद की ओर से और मदरसे कमेटी की ओर से करीब 100 से ज्यादा पन्नों का जवाब दाखिल किया गया है और उन्होंने अपने नक्शे की मंजूरी उस समय ब्रिटिश हुकूमत और नगर पालिका परिषद से मिली उसका भी हवाला दिया है। फिलहाल अब क्या आगे होगा ये देखने वाली बात होगी। सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। संगम नगरी प्रयागराज की गंगानगर पुलिस व सर्विलांस टीम को मिली बड़ी कामयाबी, जहां बीते दिनों हुई गंगानगर थरवई इलाके में लूट का पुलिस ने खुलासा किया है। साथ ही ऐसे में 22,000 रुपये नकद व तमंचा व इसमें इस्तेमाल मोटरसाइकिल भी पुलिस ने बरामद की है। ये नए युवक थे और ये अपने शौक़ पूरे करने के लिए इस तरह की घटना को अंजाम दिया था और पुलिस ने अब इनको गिरफ्तार किया है। वहीं अब पुलिस इनके खिलाफ विधिक कार्रवाई कर इन्हें जेल भेज रही। वहीं प्रेस वार्ता करते हुए क्या कुछ कहा है डीसीपी कुलदीप सिंह गिनावत ने, आइए दिखाते हैं आपको। ये 14 तारीख को थाना थरवई के अंतर्गत हसनपुर कुरारी के पास एक महिला के साथ
बाइक सवार युवकों द्वारा बैग छीनने की घटना हुई थी, जिसपे 20 तारीख को अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया और जिनके नाम है संदीप कुमार पुत्र बचई निवासी दुआरी, विशाल पासी, ईशु पासी, कुंदन पुत्र विनोद निवासी हसनपुर कुरारी। इनके पास से जो घटना में प्रयुक्त किया गया बैग, लूट के 22,500 रुपये, रजिस्टर, चाबी, डिवाइस और एक अवैध तमंचा और कारतूस बरामद हुए हैं। इनके पास से लूट में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल भी बरामद हुई है। इसमें जो घटना हुई थी उसके बाद सर्विलांस की टीम और के निर्देशन में टीम गठित की गई थी। इन्होंने लगातार इसको देखा और उसके बाद जो सीसीटीवी फुटेज और सर्विलांस की टीम की मदद से अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है और इनको गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। अभी तक कोई आपराधिक इतिहास इनका प्रकाश नहीं। संगम नगरी प्रयागराज शहर के मशहूर और लोकप्रिय पूर्व शहर काजी व चौक जामा मस्जिद के पूर्व इमाम कारी सैयद मकबूल हुसैन हबीबी के इंतकाल के बाद उनकी जनाजे नमाज में एक बेमिसाल जन सैलाब उमड़ा और बता दें उनका इंतकाल शुक्रवार की करीब रात 11:45 हुआ और जिसकी खबर पूरी तरह से शहर में फैल गई और लोगों में गम का माहौल हो गया और उनकी नमाज जनाजा शनिवार रात 9 बजे का ऐलान किया गया। शहर की ऐतिहासिक चौक जामा मस्जिद में अदा की गई। बड़ी संख्या में लोग उन्हें आखिरी विदाई देने के लिए मस्जिद और आसपास की गलियों में जमा हो गए। हर आंखें नम थी और गमगीन माहौल था। लाखों की तादाद में लोग सड़कों पर भीड़ उमड़ी दिखाई दी और सबसे बड़ी बात है गहवारे में बांस लगाना पड़ा क्योंकि नम आंखों के साथ उन्हें विदाई देने के लिए लोगों का जन सैलाब उमड़ा था और कंधा देने के लिए हर कोई बेचैन था। शहर के कोने कोने से लोग नमाज जनाजे में शामिल होने जहां कारी साहब ने अपनी ज़िंदगी में एक बड़ा हिस्सा इस्लामिक न्याय शिक्षा और में गुजारा था, उनके पास न सिर्फ धार्मिक का ज्ञान था बल्कि वे समाज के हर तबके के एक आदर्श और मार्गदर्शक के रूप में जाने जाते थे। उनकी शख्सियत ऐसी थी कि उन्होंने शहर के छोटे बड़े मसलों को बड़े धैर्य और समझदारी के साथ सुलझा दिया करते थे। जहां जनाजे में शामिल होने वाले लोग सिर्फ शहर से बल्कि आसपास के गांव दूसरे शहरों से भी आए थे। लोगों का हुजूम चौक जामा मस्जिद के आसपास लेकर उनके पैतृक निवास तक फैला हुआ था, जहां बाद में उन्हें सुपुर्दे खाक किया गया। जनाजे के दौरान पूरा शहर गम में डूबा हुआ दिखाई दिया। हर वर्ग और हर समुदाय के लोग मौके पर मौजूद थे और उनके प्रति सम्मान और प्यार का प्रतीक था। कारी साहब के पैतृक निवास रसूल पर लोगों का तांता लगा रहा, जहां उन्हें सुपुर्दे खाक किया गया। इस दौरान उनके परिवार के साथ लोग दुख की इस घड़ी में शरीक हुए। शहर की प्रमुख हस्तियों ने भी इस मौके पर अपनी संवेदनाएं व्यक्त। संगम नगरी प्रयागराज में जहां आज एक वर्कशॉप का आयोजन हुआ जिसमें डिस्कवर एंड एक्सेप्ट योरसेल्फ LGBT साथ ही ट्रांसजेंडरों को लेकर ये एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य था कि आगामी महाकुंभ पॉलीथीन मुक्त हो और ऐसे में स्वच्छ भारत अभियान के तहत यहाँ पर ये कार्यशाला का आयोजन हुआ जिसमें सहायक नगर आयुक्त व किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर कौशल्यानंद गिरी व अन्य समाज सेवी संघ छात्र भी मौजूद रहे और साथ ही यहाँ पर किन्नर समुदाय और LGBT समुदाय के लोग भी शामिल हुए हैं। और क्या कुछ कहना था इस कार्यशाला को लेकर सहायक नगर आयुक्त का और किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर कौशल्यानंद गिरी का, आइए आपको दिखाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा चल रहा है इस समय 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक। इसमें हम जब अलग अलग समुदाय को शामिल कर रहे हैं और उनसे अपील कर रहे हैं कि वो इस शहर को साफ रखने में, स्वच्छ रखने में हमारा सहयोग करें। जैसा कि हम जानते हैं कि आने वाले कुंभ में शहर का प्रत्येक नागरिक मेजबानी कर रहा है हमारे श्रद्धालुओं का, तो इसमें जरूरी है श्रद्धालुओं को स्वच्छ वातावरण प्रोवाइड किया जाए। इसी क्रम में आज हम ट्रांसजेंडर समूह के सभी सदस्यों को लेते हुए ये कार्यक्रम किए हैं जिसमें उनसे आह्वान किया गया है कि श्रम दान कर हमारे इस स्वच्छता के महाकुंभ में प्रतिभाग करें और इसी क्रम में हम महाकुंभ को स्वच्छ बना पाएं। जय श्री राम।
आज जगत तारण गोल्डन जुबली इंटर कॉलेज में हम लोग का ये कार्यक्रम हुआ है। इसका मेन उद्देश्य यही है कि जो हमारे आने वाले कुंभ 2025 प्लास्टिक मुक्त हो और स्वच्छ कुंभ हो और हमारे LGBTQI समुदाय और ट्रांसजेंडर समुदाय के बारे में हम लोग ने जानकारी दिया। इसका ये समर्पित ट्रस्ट और सतरंगी सलाम के तत्वाधान में ये कार्यक्रम हुआ है। तो हम लोग यही चाहते हैं कि समाज जो चीज की जानकारी नहीं है उनको समाज तक ये चीज पहुंचे कि LGBTQI+ समाज क्या होता है, समुदाय क्या होता है। हम भी एक समाज के ही एक अभिन्न अंग है, इनको आप लोग सम्मान दीजिए, स्वीकारिए। और दूसरी बात ये है कि हम लोग 2025 का कुंभ प्लास्टिक मुक्त बने और दोना पत्तल और कुल्हड़ का, मिट्टी का कुल्हड़ का सामान का यूज हो। इससे हमारे जो सांस्कृतिक परंपरा भी झलकेगा और हमारे जो कुल्हड़ के काम करते हैं कुम्हार, जो पत्ते के काम करते हैं आदिवासी, उनको एक स्वरोजगार भी उनका मिलेगा। तो इस भाव के साथ आज हम लोग ने कार्यक्रम करा। नगरी प्रयागराज में एक बार फिर से जहां सब्जियों के दाम बढ़ चुके हैं, जहां लहसुन 320 रुपये किलो है तो टमाटर 80 रुपये, तो वहीं अब अदरक के भी दाम बढ़े और हरी सब्ज़ी कोई भी 80 रुपये किलो से नीचे की नहीं है, जिससे कि अब लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बात करी जाए टमाटर की तो टमाटर 60 रुपये से लेके 80 रुपये किलो तक बिक रहे हैं और प्याज भी 50 रुपये पार कर चुकी है, जिससे अब लोगों की थाली का स्वाद बिगड़ा है और लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बता दें, जहां बीते दिनों बारिश तो नहीं हुई है मगर बाढ़ के पानी के आने के कारण तराई इलाकों में सब्जी की फसल खराब हो गई है और लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जहां एक तरफ सब्जी के दाम महंगे होने से ग्राहक परेशान है, तो वहीं सब्जी का दाम बढ़ने के कारण पीछे से अब दुकानदारों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा। जिस तरह से बिक्री होती थी वो बिक्री नहीं हो पा रही है। और क्या कुछ कहना है ग्राहक और दुकानदारों का, आइए दिखाते हैं आपको। भाई, अगर कोई चीज बढ़ता है तो घर के सारे बजट गड़बड़ा जाते हैं। और सब्जियों का जिस रेट से बढ़ रहा है उस रेट से जो हम 100 रुपए की सब्जी लेते थे आज हम 200 में ले रहे हैं, तब भी वो हफ्ते में पूरी नहीं हो पा रही है, जिससे बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है हम लोगों को। चलाने में कितनी समस्या, बहुत समस्या आ रही है कि सब का कम करना पड़ रहा है, पेट्रोल कम करना पड़ रहा है और सब चीजों को कम करना पड़ रहा है, लेकिन खाना तो पड़ेगा ना, सब्जी तो लेना ही पड़ेगी। बिना सब्जी तो जीवन चल नहीं पाएगा। लिहाजा इस लिहाज से सब्जियों का दाम घटाया जाए, जिससे कुछ राहत पहुंचे। लहसुन का रेट बढ़ा हुआ है। टमाटर तो अभी कल तक 60 रुपए चल रहा था, इस समय 70 और 80 रुपए बिक रहा है। बारिश की वजह से वो रेट ऊपर नीचे होते रहते हैं। अभी तो वैसे 80 रुपए चल रहा है, बाकी ऐसे बारिश की वजह से, वरना 60 रुपए किलो बिक रहा था। समस्या तो खैर बहुत हो रही है। एक बैग रेट बढ़ जाता है, इसमें हम लोगों को जो है दिक्कत हो जाती है। इकट्ठा जो है मतलब हिसाब गड़बड़ा जाता है। समस्या हो तो बताएं, क्या क्या समस्या है। हर चीज का रेट बढ़ा जा रहा है और हम लोग कितना मैनेजमेंट करें जो है समझ में नहीं आ रहा है। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें।